हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीओ एंड जुडिशियरी क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो के पहले वाले पार्ट में हमने सेक्शन 25 को डील किया था एविडेंस एक्ट के। सेक्शन 25 ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया कन्फेशन जो है वो रेलिवेंट नहीं होगा। अब हम सेक्शन 26 को देखते हैं। सेक्शन 26 जो है वो सेक्शन 25 का एक्सटेंशन है। सेक्शन 26 ये कहता है कि पुलिस कस्टडी में रहते हुए अगर कोई एक्यूज्ड किसी पर्सन के सामने कन्फेशन करता है तो वो कन्फेशन जो है रेलिवेंट नहीं होगा। ये तो हमारा जनरल रूल हो गया। अब इस जनरल रूल का एक्सेप्शन क्या कहता है? एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर कोई एक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में रहते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष कन्फेशन करता है तो वो कन्फेशन जो है रेलिवेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जब कन्फेशन किया जाता है मजिस्ट्रेट के समक्ष तो क्या उसको रिकॉर्ड करना अनिवार्य है? तो सेक्शन 26 में रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया कन्फेशन जो है वो किसी फॉर्म में हो सकता है, रिटन फॉर्म में, ओरल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कन्फेशन करवाता है किसी एक्यूज से तो उस कंडीशन में कन्फेशन जो है सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत रिटन फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है, अगर रिटन फॉर्म में नहीं होता है, रिकॉर्ड नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष भी किया गया कन्फेशन जो है वो इररिलेवेंट हो जाएगा। इस बात को प्रीवी काउंसिल ने नाजीर अहमद के केस में डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर कन्फेशन करते हैं कोई मजिस्ट्रेट किसी भी एक्यूज्ड का तो उस कन्फेशन को रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड होना चाहिए, रिटन फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से हम सेक्शन 26 को अगर हम कंक्लूड करते हैं तो सेक्शन 26 यह कहता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया कन्फेशन जो है केवल वही कन्फेशन रेलिवेंट होगा, अदरवाइज किया गया कन्फेशन जो है रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन 27 को हम देखते हैं। सेक्शन 27 जो है वो सेक्शन 25 और 26 का एक एक्सेप्शन है। सेक्शन 27 ये कहता है कि अगर कोई एक्यूज्ड किसी पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए कोई इंफॉर्मेशन देता है तो और उसके इंफॉर्मेशन के फलस्वरूप किसी तथ्य का पता भी चल जाता है, किसी फैक्ट का पता भी चल जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन का केवल वो पार्ट, ठीक है, केवल वो पार्ट जो फैक्ट का पता चलता है तो केवल उस इंफॉर्मेशन का वो पार्ट रेलिवेंट हो जाएगा। उस एक्यूज्ड का कन्फेशनल पार्ट रेलिवेंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए कि ए एक एक्यूज्ड है तो वो पुलिस कस्टडी में रहते हुए पुलिस से ये कहता है कि जिस वेपन से उसने बी का मर्डर किया था वो वेपन उसके ही घर में उसकी अलमारी में उसने छुपाया है। अब उसका इस इंफॉर्मेशन के फलस्वरूप उसको पुलिस को फैक्ट का पता भी चल जाता है, तो उस एक्यूज के द्वारा दिया गया केवल वो इन्फॉर्मेशन का पार्ट ही रेलिवेंट होगा। उसके द्वारा किया गया जो कन्फेशनल पार्ट है वो रेलिवेंट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्शन 27 में जो डिस्कवरी किया गया पार्ट है उसको रेलिवेंट होने के लिए दो कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। पहला कंडीशन ये कि जिस व्यक्ति ने सूचना दी है, जिस व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन दिया है वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? एक्यूज पर्सन होना चाहिए। ठीक है, और जिस एक्यूज पर्सन ने इंफॉर्मेशन दिया है पुलिस को वो कहाँ होना चाहिए? वो पुलिस कस्टडी में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेक्शन 27 भी डील हो गया। अब हम सेक्शन 28 को हमने देख लिया था। सेक्शन 28 जो है वो 24 का ही एक्सेप्शन था, तो हमने इसके पहले वाले पार्ट में सेक्शन 28 को डील कर लिया था। अब हम सेक्शन 29 को देखेंगे। तो सेक्शन 29 ये कहता है कि कोई कन्फेशन केवल इसलिए अदरवाइज रेलिवेंट होगा, केवल इसलिए वो इरेलीवेंट नहीं हो जाएगा क्योंकि उसको प्रोमिस ऑफ सीक्रेसी पर किया गया है। ठीक है, मान लीजिए कि क्वेश्चन आवर के फॉर्म में या किसी को ड्रंक करवा के या किसी को विदाउट वार्निंग किसी तरह कोई कन्फेशन लिया जाता है तो केवल वो इसलिए इरेलीवेंट नहीं होगा क्योंकि उसको प्रोमिस ऑफ सीक्रेसी पर लिया गया था। ठीक है, जैसे ए बोलता है बी से कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे द्वारा किया गया जो अपराध है उसको मैं किसी को बताऊंगा नहीं, और उसके फलस्वरूप बी अपने अपराधों को कबूल भी कर लेता है, तो केवल इस आधार पर उसका कन्फेशन इरेलीवेंट नहीं होगा क्योंकि ये जो कन्फेशन है वो प्रॉमिस पर लिया गया है। ठीक है, तो सेक्शन 29 में जो किया गया कन्फेशन है वो रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कन्फेशन से रिलेटेड जो भी सेक्शन थे उसको मैंने डील कर दिया।
होपफुली आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।